हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डिम्पल, आपकी अपनी क्रिएटिव नेल आर्टिस्ट। मैं हाजिर हूं एक और नए ट्रिप प्लान के साथ और मैं अभी फिलहाल हूं अबू धाबी के एयरपोर्ट में। बट ये हमारा ट्रिप का डेस्टिनेशन नहीं है। हम जिस कंट्री में जाने वाले हैं वहां के बारे में मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगी। देखते हैं कि आप गेस कर पाओगे कि नहीं। जिस कंट्री में हम जा रहे हैं ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है और यहाँ पे 11 टाइम जोन्स है और ये कंट्री 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। और भी एक्सप्लेनेशन देना हो तो यहाँ पे आपको मैजिकल नॉर्दर्न लाइट्स भी देखने को मिलेगा। तो आई होप आपने अब तक गेस कर ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक और हिंट देना चाहूंगी, ये है उस कंट्री का फ्लैग। सो यस, हम जा रहे हैं रशिया। तो चलिए रशिया के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं। यार ये कैसा सीट है। इसके विंडो सीट में विंडो ही नहीं है। अब तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी। वेलकम टू रशिया। हम लोग अभी है मॉस्को एयरपोर्ट में। मुंबई से मॉस्को तक का सफर बहुत ही लंबा रहा है। हमने 2.5 घंटे का सफर मुंबई से अबू धाबी का किया था और फिर उसके बाद 5.5 घंटे का सफर अबू धाबी से मॉस्को तक का किया है। बट हमें अभी और ट्रैवल करना है बिकॉज मॉस्को हमारा पहला डेस्टिनेशन नहीं है रशिया का। हम लोग अभी जाने वाले हैं मुर्मांस्क। सो अभी एक और फ्लाइट कैच करना है। और यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस सब बहुत ही स्ट्रिक्ट है करके हमने सुना था, बहुत सारे वीडियोस में भी देखा था। बट लिटरली यहाँ पे हमें ऐसा लगा कि बहुत ही सिंपलेस्ट इमिग्रेशन रहा। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर ने, बहुत ही आसानी से हमने इमिग्रेशन क्लियर किया। एक्चुअली यहाँ हमने जैसे सुना था ना कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इमिग्रेशन के लिए, तो इसलिए हमने हमारा मॉस्को से मुर्मांस्क का फ्लाइट का गैप बहुत ज्यादा रखा था। 4 घंटे के बाद का फ्लाइट टिकट बुक किया था। बट अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है, फ्लाइट का वेट करना पड़ेगा। एक और बात, इमिग्रेशन के दौरान आपको ऐसा एक टेम्परेरी माइग्रेशन कार्ड मिलेगा जिसको आपको संभाल के रखना है। ये एक जस्ट पीस ऑफ पेपर है तो मिस होने के चांसेस बहुत है। बट इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको कंट्री से बाहर निकलते वक्त ये दिखाना पड़ेगा। अगर ये आपसे मिस हो गया बाय चांस, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स का ऑफिस है। वहां पे जाके आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला माइग्रेशन कार्ड ले सकते हो। माइग्रेशन कार्ड के बिना भी अब बाहर तो निकल सकते हो कंट्री से, बट नेक्स्ट टाइम अगर फिर से जाना रहेगा तो तभी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमने सारे वीडियोस में सब देखा था कि रशिया में गूगल नहीं चलता है, मैप्स नहीं चलता है और इंस्टाग्राम नहीं चलता है, फेसबुक नहीं चलता है। बट अभी फिलहाल तो सब कुछ ही चल रहा है। मेरे फोन पे तो मस्त सब कुछ चल रहा है। तो जितना हम लोग टेंशन लेके आए थे आने से पहले, उतना कुछ है नहीं, सब चिल है यहाँ पे। इंटरनेशनल फ्लाइट पे खाना पानी सब कुछ अलाउड था। हम लोग वाटर बॉटल में थोड़ा थोड़ा पानी रख के आए थे। सिक्योरिटी चेक इन के यहाँ पे बोला गया था 100 ml से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। बट थोड़ा बहुत जो पानी बचा था वो हमने ऐसे ही बॉटल में रख दिया था और वो किसी ने निकाला भी नहीं था। सारे फ्लाइट्स जब तक मॉस्को पहुंचे हम लोग तब तक सब स्मूथ था। बट मॉस्को में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था। पानी सब हम लोग लेकर नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा भी पानी है तो भी वो फेंकना ही पड़ा हमें। तो इंटरनेशनल फ्लाइट में जितना स्ट्रिक्ट नहीं है उतना यहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट में स्ट्रिक्ट है।
पहुंच गए हम लोग मुरमांस्क। ये एयरपोर्ट तो बहुत ही चिंटू सा है, स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है। ये देखो यहाँ पे ये एक ही बेल्ट है जहाँ पे लगेज सब आ रहा है। आप देख सकते हो कैसे लगेज डाल रहे हैं। एक छोटू सा बेल्ट है, बस इतना सा ही है एयरपोर्ट। एक वॉशरूम है, खत्म। रशिया में सिम कार्ड अप्लाई करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, जैसे कि इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करो, इन पर्सन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करो, बायोमेट्रिक्स दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने क्या किया कि आने से पहले इंटरनेशनल रोमिंग एनेबल करके आए थे। वही सिम कार्ड हम लोग थ्रू आउट द ट्रिप यूज करने वाले हैं। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये मुरमांस्क जो है ये बहुत इंटीरियर रीजन है, अनलाइक अपना मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। सो यहाँ पे एयरपोर्ट के पास बिल्कुल ही हमें नेटवर्क नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट नेटवर्क शो कर रहा था पर डेटा काम नहीं कर रहा था। तो इस वजह से हम लोग उबर वगैरह बुक नहीं कर पाए। तो यहीं पे लोकल बंदे से बात करके लोकल जो कैब्स रहता है वो कैब हायर किया हुआ है हमने। अभी उससे थोड़ा बातचीत करके रेट वगैरह फिक्स करके उसमें जा रहे हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल रोमिंग एनेबल करोगे तो हर जगह इधर नेटवर्क रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत आपके पास यहाँ की करेंसी होनी चाहिए आने से पहले, रूबल्स में लेके आना, सो दैट ऐसे सिचुएशन में पे कर सकते हैं। और वैसे भी कार्ड वगैरह अभी यहाँ पे चल नहीं रहा है, तो रूबल्स लेके आना कंपलसरी है। फर्स्ट एक दिन तो निकालने जितना रूबल्स होनी चाहिए आपके पास। और गूगल ट्रांसलेटर और या फिर यांडेक्स ट्रांसलेटर अगर आप यूज कर रहे हो इधर कम्युनिकेट करने के लिए, आने से पहले उसको डाउनलोड करके आना लैंग्वेज को, सो दैट नेटवर्क नहीं भी रहा ना तो भी चल जाएगा। हम लोगों ने पहले डाउनलोड करके रखा था लैंग्वेज यहाँ का, इसलिए यहाँ के बंदे से बात कर पाए, वरना नेटवर्क के बिना नहीं चलेगा। सो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको आने से पहले ही करके आना पड़ेगा। और इंडिया से आते वक्त तो ठंडी बिल्कुल नहीं रहेगी, तो हम लोग गर्म कपड़े सब लगेज बैग में रख देंगे। बट उसको इस तरह से रखना कि इजीली आप बाहर निकल पाओ, क्योंकि यहाँ पे आप एयरपोर्ट से एक बार बाहर निकलोगे ना, बहुत ठंडी है। बेयर मिनिमम जितना चाहिए उतने गर्म कपड़े, जैसे कि ग्लव्स, एक अच्छा सा जैकेट, ये सब आपके पास हैंडी होना चाहिए। लंबे जर्नी के बाद हम घर पहुंच गए हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग एयरबीएनबी जैसे प्रॉपर्टीज़ प्रेफर करते हैं, बट यहाँ पे एयरबीएनबी नहीं चल रहा है क्योंकि सैंक्शंस है। सो हमने थोड़ा बहुत रिसर्च करके अपार्टमेंट बुक कर लिया है। तो ये अपार्टमेंट यहाँ का फेमस होटल अजीमुथ होटल से जस्ट 5 मिनट्स डिस्टेंस पर है। ये सेंटर ऑफ द सिटी बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है और प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी है। ये देखो किचन में सारी ज़रूरत की चीज़ें जैसे माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और यहाँ पे डिशवॉशर भी है। और कबर्ड्स में कुछ पैन्स, कटलरीज वगैरह है और फ्रिज भी है। छोटे से किचन में जो कुछ भी आइटम रख सकते हैं वो सब रखा हुआ है, अच्छा है। रशिया में यूजुअली घर सब बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत छोटा रहेगा घर, बट इतना भी छोटा नहीं है। ये घर तो काफ़ी बड़ा है। सैंक्शंस के बीच में मेहनत से हमने ये प्रॉपर्टी ढूंढ के निकाली है, जो कि काफ़ी बड़ा भी है, लोकेशन भी बेस्ट है। तो आप भी अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी में रहना चाहते हो, मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको मेरा कांटेक्ट दे रही हूँ, तो बताइएगा मुझे, मुझसे जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प कर दूँगी। ये देखो कैसा टॉयलेट मिल गया। इसका जो होल है वो ऑपोजिट साइड में है। पहले नेदरलैंड्स में भी एक बार हमें ऐसा टॉयलेट मिला था, तो हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो पता चला कि लोग स्टूल का एग्जामिन करने के लिए ऐसा टॉयलेट बनवाता है सिम। सो उसके हिसाब से अपना डाइट चेंज करता है। बट हमारे लिए तो ये टॉयलेट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, बट अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, इसी में एडजस्ट होना पड़ेगा। हमने सेम बिल्डिंग में 2 घर लिया हुआ है। ये सेकेंड वाला घर है। यहाँ का भी बेडरूम सब स्पेशियस ही है। ओरिएंटेशन जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ पे जो
बाथरूम और टॉयलेट है उसको अलग अलग कर दिया है, जो कि जो पहले वाला अपार्टमेंट मैंने दिखाया था उसमें एक ही इसमें था। यहाँ पे दो अलग अलग होने के बावजूद भी ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि रशिया में कहीं पे भी टॉयलेट में जेट स्प्रे नहीं है। अभी हम लोग जो डिहाइड्रेटेड फूड लेके आए थे वो वाला अभी पका रही हूँ मैं यहाँ पे। ये वेजिटेबल पुलाव है और ये तो नॉर का जो सूप मिक्स मिलता है वो है, उसको उबाला है। अभी ये खाएंगे हम लोग। हमारा अभी का खाना रेडी है। कुछ आइटम तो मैंने बनाते हुए आपको दिखा दिया था ना, जैसे कि ये वेज पुलाव और ये है टमाटो सूप, ये है ब्रोकोली क्रीम सूप और ये पापड़, और ये हमने इस बार थोड़ा ड्राई सब्जी भी ट्राई किया। कंटोला सब्जी है उसका ड्राई सब्जी बनाया है, देखते हैं कैसा लगेगा करके। और ये लेमन राइस है। तो ये सब हम लोग अभी खाने वाले हैं। तो खा के मैं आज जल्दी सोने वाली हूँ, सो दैट कल सुबह जल्दी उठ के हम लोग तेरे बर का जा सके। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टेक केयर, बाय।